ये फैजी हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं बाबा। बाबा ये आपने क्या कर दिया? इसका यही अंजाम होना चाहिए था। बाबा उसको कुछ हो जाएगा बाबा, वो मर जाएगा बाबा, उसको हॉस्पिटल लेके चलते ना। मरने दो उसको। बाबा प्लीज आप गाड़ी रोके, उसको हॉस्पिटल लेके चलते ना बाबा, उसको कुछ हो जाएगा, प्लीज गाड़ी रोके बाबा। भाभी जान आपने देखा हेरा भाभी कितना बदल गई हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। वैसे मुझे तो लगता है अंसार भाई का ना कहीं चक्कर चल रहा है। और नहीं तो क्या, अब ऐसे इलाके में रहेंगे तो चक्कर तो चलेंगे ना। अच्छे खासिम शहजादी हाउस में रहते थे, इन्हीं की वजह से तो यहाँ पे फिरा। अच्छा हेरा भाभी की बुराइयां चल रही है। ओह माय गॉड। अरे कुछ नहीं भाभी जान, इनका तो काम है उल्टा पुल्टा बोलते ही रहते हैं। आप बात करें। उल्टा पुल्टा तुम लोग की बातें अगर रिकॉर्ड करके मैंने भाभी को व्हाट्सएप कर दी ना तो कितना मजा आएगा सोचो। भाभी जान मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके? क्या है, क्या मसला है? मसला मेरे बारे में भी बता देती ना कि हडारामों की तरह घर में बैठा रहता है, बिजली का बिल ये नहीं देता, उल्टी सीधी चीजें ये खाता है, राशन का पैसा ये वो कुछ भी नहीं दे रहा है। ये तो बातें पैसों की करता है लेकिन डॉलर भी नहीं कमाता। क्या औरत हो तुम। हेलो। ओ जी भाभी जान अब आप बोले। बाबा आपने ये क्या कर दिया? आपने उसको रोड पे तड़ो तो अकेला क्यों छोड़ दिया? आपको उसको क्या जरूरत है गाड़ी से हिट करने की? मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। वो क्यों कर रहा था तुम्हारा पीछा? वो हमारा पीछा क्यों करेगा? वो अपने किसी काम से भी तो जा रहा होगा ना बाबा, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हरगिज नहीं। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को, पहले लड़कियों का पीछा करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। बाबा फैजी साथ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मुझे तुम्हारी बात समझनी नहीं है। अगर उसको इस एक्सीडेंट से कुछ हो जाए तो? अरे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान छुड़ा दी उस लड़के से। हद करते हैं बाबा, क्या कर दिया यार? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो दोनों? पूछे इनसे, इन्होंने फैजी के साथ क्या किया है? क्या किया है आपने? फैजी का एक्सीडेंट किया है, इसका पीछा कर रहा था। क्या? कुछ खुदा का खौफ करें, क्या कर दिया आपने? हद हो गई है। उसको समझाने का कोई और तरीका समझ में नहीं आई आपको? उसके जान के पीछे पड़ गए। पता करें बच्चा ठीक है कि नहीं। अरे मैं कुछ मालूम नहीं करूंगा, तुम लोगों को जो करना है वो करो। मैं फोन लेकर आती हूँ, शहजादी पप्पो को फोन मिलाएंगे, उनको सब बताएंगे, वो कुछ ढूंढेंगे। मैं लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी। बोला भी है भाईजान को कि हर इंसान में फर्क होता है। पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं वो। पप्पो वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सारा कैसे उठाएगा, वो हॉस्पिटल में है। पता नहीं किस हाल में होगा, कैसा होगा। ये भी नहीं पता ना किस हॉस्पिटल में वो, वरना हम जाके देख लेते। वो भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि मेरा ताल्लुक किस जाहिल गवार खानदान से। बाबा को क्या जरूरत थी हरकत करने की? हमारी मोहब्बत में कर देते हैं वो ये। हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई सीरियस चोट आ गई तो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है शहजादी, तुम जल्दी कुछ करो कि इनको पकड़ने पुलिस ना आ जाए। भाभीजान मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक भाईजान के खिलाफ कुछ भी बोला है, वरना ये तो साफ साफ पुलिस केस था। बेचारा बच्चा, उसके वालिदैन पता नहीं कितने परेशान होंगे। अच्छा सारा तुम तो रोना बंद करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फोन दो। अभी अम्मार को फोन करते हैं, सब मसले का हल वो बताएगा।
हेलो। हाँ मार, वो भाईजान के घर आ सकते हो? तो मैं भी अभी यहीं हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? एक मसला हो गया है, बताओ आ सकते हो? ओके ओके, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चलो जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अमार आ रहा है? जी भाभी जान, फिक्र ना करें, हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकालते हैं। मैं फैजी को दोबारा कॉल करती हूँ, क्या पता वो उठा ले। नहीं, अभी फोन मत करो, कोई मसला ना हो जाए। ठीक कह रही है शहजादी। हेलो, फैजी से बात हो सकती है? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, मैं आता हूं। शहजादी, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं भी चलूं? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं भी चलूं आप दोनों के साथ? अब नहीं सारा, तुम यहीं पर रुको, हमारा साथ चलना ठीक नहीं है। बस दुआ करो कि फैजी को ऐसी बात ना बोल दे, वरना अगर पुलिस केस बन गया ना तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। चलो शहजादी। चलो। परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा। फैजी, तुम्हारे पेरेंट्स को इतना मिल गई थी? वो जो अंकल लाए थे मुझे यहाँ पे, वो कॉल कर रहे थे अब्बू को, लेकिन अब्बू ने रिसीव नहीं की कॉल। ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं रिसेप्शन से नंबर लेके उन्हें कॉल कर देता हूँ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। तकलीफ बहुत है बस। मैं अपने भाईजान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो फैजी, सारा बहुत परेशान है, और अगर भाईजान को कुछ हो गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम बस भाईजान का नाम मत लेना। जी आप बेफिक्र रहें। जैसा मुझे समझ रही हैं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे सारा आ रही हैं क्या? हाँ, वो आ जाएगी फैजी। तुम आराम करो। थैंक यू। सारा, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तुम परेशान मत हो। पप्पू, अब कैसा है फैजी? तुम तो रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ वो ठीक है। आप सच कह रही हैं ना? सारा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ। बस तुम दुआ करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तबीयत अब कैसी है? अभी हमने इनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, मगर मजीद कुछ टेस्ट अभी होंगे बाकी। क्या कह रहे डॉक्टर साहब, आपका मतलब क्या है? अभी उसका ऑपरेशन होगा, आप दुआ करें कि कामयाब हो जाए। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उन्हें अंदरूनी काफ़ी चोटें आई हैं, मगर वो बच्चा काफ़ी हिम्मत वाला है। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को कौन लेकर आया है यहाँ पर? एक आदमी थे, आप लोगों से कांटेक्ट करना चाह रहे थे, मगर वो अमार साहब से मिले और फिर चले गए। जी, वो मुझसे मिलकर गए थे और जो पेमेंट वो करके गए थे वो मैंने उनको वापस कर दी थी। उनसे मिलकर वाकई ये एहसास हुआ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। भाईजान उसकी जान भी जा सकती थी। भाईजान आपको अंदाजा नहीं है, वो सारी जिंदगी के लिए माजूर भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। बस अब आप लोग दुआ ही करें, सिर्फ दुआएं उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं। खुदा करे कि उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन। ऐसे भाईजान आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक्सीडेंट से पहले आप घर का सोच लेते, सबके बारे में सोच लेते। तुम लोग कुछ भी कह लो, तुम लोग की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आप क्यों इतने बेहिस हो गए? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने भी तो हद ही कर दी। आखिर वो भी तो किसी की औलाद है, उसकी मां के दिल पे क्या बीत रही होगी। अरे कुछ भी नहीं बीतेगी, इलाज हो जाएगा उसका। अच्छा सबक दिया उसको, आइंदा किसी लड़की के पीछे नहीं जाएगा वो। भाईजान शुक्र करें कि ये केस पुलिस केस नहीं बना। अरे हमें तो फैजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कि उसने इस हादसे को एक्सीडेंट करार दिया है। अरे कोई गलती नहीं हुई है मुझसे।
तुम लोग करते रहो उससे हमदर्दी, और एक बात सुन लो, मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे। बहुत जिद्दी हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। मेरी दुआएं बन गई हमदम। बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी, बाबा ने जो भी किया ना बहुत गलत किया। यादों से कह दो संभाले ये खुश लेकिन मैं फैजी से मिलने जरूर जाऊंगी। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती। और मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। क्या कह रही है? अजीब मुसीबत है। आपने भी तो हद ही कर दी। आखिर वो भी तो किसी की औलाद है, उसकी माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। ये हरकत इंसानियत के खिलाफ है। भाईजान उसकी जान भी जा सकती है। वो सारी जिंदगी के लिए माजूर भी हो सकता है। तुम लोग करते रहो उससे हमदर्दी, और एक बात सुन लो, मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो सारा आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्यों माफ नहीं करेगी? मैंने सब कुछ तो किया उसके लिए। सब कुछ किया, जो भी किया है गलत किया। किसी को नुकसान पहुंचाकर किसी को खुशी कैसे दे सकते हैं आप? अच्छा प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि आप कभी नहीं मानने वाले, और मेरे समझाने का आप पर कोई असर नहीं होगा। तो फिर कोशिश भी मत करो ना। कोशिश कर रही हूँ अपनी औलाद की खातिर, कि आपको थोड़ी अकल आ जाए। लेकिन मुझे पता है इस वक्त आपकी अकल पे मातम करने को जी चाहता है। तो कर लो, जो दिल में आए कर लो, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अफसोस के क्या? बोलो ना, रुक क्यों गई हो? जो दिल कर रहा है बोलो। यही कि खुदा आपको कोई अकल दे, और मुझे आपको बर्दाश्त करने का हौसला। कहाँ रह गए थे अंसार? आप कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आप। अच्छा, तो अब तुम मेरा इंतजार भी करने लगी हो? बड़ी बात है भाई। बीवी हूँ मैं आपकी, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि आपके देर से आने की वजह पूछ सकूं? बड़ी फिक्र होने लगी है तुम्हें मेरी। पहले तो तुम मुझे पूछती भी नहीं थी। तो और मैं क्या करूं अंसार? कब तक मैं घर में बैठी रहूं? हाँ, कितनी दफा मैं बाहर चली जाऊंगी? कब तक मैं घर के काम करती रहूं, सिर्फ खाने पकाती रहूं क्या? कौन से काम करती हो तुम? कामों के लिए तो मासी रखी हुई है। लेकिन घर वाली तो मैं हूं ना। अच्छा बस, मुझे ना मजीद बहस नहीं करनी। ऑफिस में था, काम कर रहा था, इसलिए देर हुई है। खाना लाऊं आपके लिए? खा के आए हूं, दोस्तों के साथ था। लेकिन मैंने तो नहीं खाया। हाँ तो आप खा लो ना। अंसार, कितनी आसानी से आप ये बात कर रहे हैं। और कैसे कहूं?
वापिस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती हैं सदियाँ। क्या हो गया अब सार को? वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान समझदार होता है, इसका तो बचपना ही नहीं जा रहा। जान अब क्या किया जाए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो लड़का हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता तो क्या भाईजान कभी अपने आप को माफ कर पाते? कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे भाई, इंतकाम लेने के और भी तरीके हो सकते थे। ये क्या तरीका हुआ भाई? उसको बुला के समझाया जा सकता था, धमकाया जा सकता था, उसको कहा जा सकता था कि उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह उसको सजा देना कोई मुनासिब बात नहीं थी। बड़े मामा, हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने आगे कोई ठीक ही नहीं लगता। अब आप बताएं, इस वाकये के बाद अगर सारा को उस लड़के से हमदर्दी हो जाती है तो उसकी तकलीफ भी इनको ही होगी ना। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सारा को उससे मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहिए। ठीक ही कह रहे हो तुम वैसे। भाई मुझे तो अफसार से इस हरकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, तो बिल्कुल शौक हो गया हूं। इस तरह तो किसी की जान भी जा सकती थी, तो फिर क्या करता अफसार? और फिर वो लोग इंतकामी कार्रवाई के तौर पे पुलिस में ये मैटर ले जाते, या लड़के को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो फिर क्या होगा? ठीक कह रहे हैं आप। भाईजान ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी इस हरकत का नतीजा कितना भयानक और तकलीफ दे हो सकता है। बस यूं समझ लें कि किस्मत बहुत अच्छी थी। लड़का बहुत शरीफ है, उसके घर वाले बहुत शरीफ है, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सारा कैसी है? वो बच्ची तो अपने बाप की इस हरकत से खौफजदा हो गई होगी। जी बढ़िया, बहुत अपसेट है। इस हरकत के बाद तो वो बहुत ही परेशान है। सार को खुदा अक्ल दे। उम्मीद करो कि उस बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन आमीन। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत थक गया हूं मैं। क्या हुआ, कोई बात बनी? अरे बात क्या बननी है, गर्मी देखिए बाहर किस कदर हो रही है। हाँ जाहिर है गर्मी तो होगी ही। अब घर के अंदर पूरा तंदूर बना हुआ है तो बाहर तो क्या ही हाल होगा। शहजादी हाउस में सर्दी गर्मी का पता ही नहीं चलता। कितनी भी गर्मी हो सर्दी हो, उसकी शिद्दत का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ कभी। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप। सारा दिन आज शहर में मारा मारा घूमता रहा। मुझे मेरे बजट के हिसाब से कोई घर समझ ही नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? 4 करोड़ तो बहुत अच्छी रकम है। बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है ना इस मुल्क में, हर शख्स एक दूसरे की जेब को काटने को तोड़ रहा है। या अल्लाह, अब क्या होगा हमारा? हम बर्बाद हो चुके हैं। अब ये पैसे कितने दिन संभाल के रख सकूंगा मैं? कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाएंगे। ऐसे तो ना कहें आप, यही हमारी पूरी जमा पूंजी है। हम अपने बेटे को क्या देंगे? अगर अभी घर नहीं बनाया तो बाद में तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे हम। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। सोच रहा हूँ भाईजान के पास चक्कर लगा लूं। मुझे याद आया, मैंने तो उनसे भी कहा था कि मेरे लिए कोई घर या अपार्टमेंट ढूंढ लें। हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कुछ निकाल के रखा हो।
हाँ ये ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी ना भाभी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। ठीक है, फिर अक्की को भी तैयार करो, उसको भी ले चलते। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। देखिए आप लोग परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक जवान बेटे का बाप जो बिस्तर पे पड़ा है वो कैसे ठीक हो सकता है? मेरा वाहिद सहारा है ये। मेरे पास तो इसके इलाज के पैसे भी नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ। देखिए इस बात के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फैजी के इलाज का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग अदा करेंगे। पर किस रिश्ते से? इंसानियत के रिश्ते से, दोस्ती के रिश्ते से। और इंसानियत से बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे? आप नहीं प्लीज, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम समझेंगे आपने हमारा एहसान उतार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे फैजी। तुम्हारा बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। उसके बाद कुछ दिन का आराम और फिर दोबारा अपने पैरों पर चलने लगोगे। सारा कैसी है? मुझे देखने नहीं आई। वो आएगी, मैं खुद लेकर आऊंगी उससे। अभी वो घर पर बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। फैजी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज आप लोग भी परेशान ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे की जान बच गई। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? भाईजान पूरा शहर छान मारा, लेकिन अपने मतलब का कोई घर मिला ही नहीं हमें। समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा। जी भाईजान, हम तो परेशान ही होके रह गए कि क्या करें अब। भाईजान मैंने आपसे कहा था ना, घर ढूंढ लिया हमारे लिए। आपकी एजेंट से बात हुई? हम तो खुद अपने मसलों में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या हुआ? अब सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है उस्मा। हाय अल्लाह, क्या हो गया? ये तो दम निकला जा रहा है। क्या हो गया? सब ठीक है ना? उस्मा बस, ओवर एक्टिंग मत करो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। बस मुझसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या कह रहे हैं आप? एक्सीडेंट हो गया? अरे वो ठीक है, अमार और शहजादी उसे देखने गए हुए। हाय अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी जान चली जाती खुदा ना खास्ता तो बहुत मसला हो जाता ना। नहीं भाई, हम तो कहीं के नहीं रहते उस्मा, बहुत कुछ बर्बाद हो जाता। हमारी तो दुनिया ही उलट जाती। अब ऐसी भी बात नहीं है। भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको बहुत देखभाल की ड्राइविंग करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सारा को ड्राइविंग सिखा दीजिए ना। अब वो कोई बच्ची थोड़ी है, अपना अच्छा बुरा समझती है। अरे वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, अभी भी वो बच्ची है। उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अरे वो तो इंतहाई सीधी सादी है, किसी की भी बातों में आके बेवकूफ बन जाती है। अब ऐसी बात भी नहीं है भाईजान। मुझे तो सारा अच्छी खासी समझदार लगती है।
उसी की समझदारी की वजह से मसला हुआ है। बड़ी समझदार है। क्या कह रहे हैं भाईजान? जो लड़का है ना जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो उसका कॉलेज का फ्रेंड है। क्या हुआ सारा बाजी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्योंकि मैं उदास हूँ। क्या मतलब? अक्की, मेरा ना एक दोस्त है, वो हॉस्पिटल में है और मैं उससे देखने भी नहीं जा सकती। वो क्यों? मुझे परमिशन नहीं है। बाबा को शायद मैं बेवकूफ़ लगती हूँ। शायद वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अक्की, मुझे ना कोई बहाना करके उससे मिलने जाना होगा। वो भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में, कैसी दोस्त हूँ उसकी। बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दे रही। सही कह रही हैं आप। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसा टाइम गुजर रहा है वहाँ पे? बहुत बुरा, एकदम बकवास। मेरा भी दिल ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बकवास। आए ना सारा बाजी, एक लूडो का मैच खेलते हैं। नहीं अक्की, भी मेरा दिल नहीं है किसी चीज में। फिर तो मैं जीत जाऊंगा। आए ना एक मैच खेलते हैं। नहीं अक्की, अभी मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हूँ। तुम प्लीज मुझे और ना करो। क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारा आना क्यों अच्छा नहीं लगेगा। अभी बस फिर किसी दिन खेलेंगे, अभी बात को समझो ना। मेरे दिल से तो उस शख्स के लिए बददुआ निकल रही है जिसने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। आंटी, आंटी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, इंशाल्लाह फैजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और गलती भी इंसान से ही होती है। किसी ने जानबूझकर थोड़ी आपके बेटे के साथ ऐसा किया होगा। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अल्लाह उसको गारत करे। बेगम दुआ करो हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह, आमीन। पर एक बात तो तय है, अगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ ना, उस बंदे को मैं पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। अल्लाह भी मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन भाईजान ये सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ और अब आपको बहुत ज़्यादा मोहताज रहने की ज़रूरत है। और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो लड़का खैर व आफियत से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, सही सलामत। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा पुलिस केस है। यही बात तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश करी कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। क्या सारा गई है उससे मिलने? अगर सारा ने वहां जाने या उससे मिलने की कोशिश भी की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा मैं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मैं जाऊंगी।